Go. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं उज्जैन से संवाददाता मोहम्मद सईद के साथ मुरलीधर दास बैरागी की रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया संविधान दिवस। उज्जैन के शाह माधव विज्ञान महाविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन BAVS के तत्वाधान में संविधान दिवस मनाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प सुमन अर्पित किए और भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरिशंकर द्विवेदी, IQC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कल्पना सिंह, डॉक्टर आयाज सिद्दीकी, डॉक्टर संजीत राय, डॉक्टर प्रमोद मालवीय, डॉक्टर जीवन सिंह सोलंकी ने उपस्थित छात्रों को संबोधित किया तथा कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन BAVS के प्रमुख राम सोलंकी ने किया। वहीं पर उपस्थित आशीष राठौर, मयंक शर्मा, विक्रम श्रीमाल, रितेश अमन आदि साथी उपस्थित रहे। और सभी तरह के धर्मों, जातियों और विभिन्न भाषाओं को अपनाने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस संविधान का गठन किया गया और समय समय पर इसमें संशोधन होते रहते हैं आज की आवश्यकताओं के अनुरूप। और हमारा संविधान जो है पूरे दुनिया में सबसे सुंदर संविधान है और यह हमारे हम आज इस बात की बोल रहे हैं कि संविधान में जो हमें अधिकार दिए हैं और अधिकारों के साथ जो है कर्तव्य के बारे में भी हमें जागरूक होना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। खाली अधिकार मांगने से काम नहीं चलता, जो हमारे कर्तव्य हैं उनका भी पालन है सुनिश्चित करना चाहिए हम लोगों को। और भारत को उस संविधान को अपनाकर हमें भारत को आगे उन्नति के पथ पर जो है लेकर जाना है। युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें, आप लोगों के विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आप संविधान के प्रति जागरूक हों और जो है देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कार्य करते रहें। धन्यवाद। सिद्दीकी सर, राय सर, प्रमोद सर और आशीष भाई, आप सभी बच्चों, इतनी संक्षिप्त रूपरेखा के में बहुत कुछ बात कही जा चुकी है। अभी 3 बजे किसी विचार पर एक वेबिनार भी है जिसमें ब्रह्मदीप अग्नि सर हमारे भी जुड़ेंगे और PN सोलंकी साहब भी, उनकी कंसर्न म्यूजिक की वो भी जुड़ेंगे। उस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर प्रमोद मालवीय सर है, तो आप उसमें अवश्य, मैंने जो लिंक शेयर करी है और मैडम ने जो लिंक शेयर करी है उसमें आप जुड़े। और ये जो एक महापुरुष के जो विचार है, उस महापुरुष के विचार में मानवता को आगे बढ़ाया है। संघर्ष की कोई इसमें परिकल्पना नहीं है, संघर्ष के साथ समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समानता की बात कहते हैं बाबा साहब, तो हम लोगों को सभी वर्ग और समुदाय के साथ सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ना है, ना कि संघर्ष करके। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर आयोजन। हम संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और संविधान आज की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, निश्चित रूप से आज जो वैश्विक परिदृश्य है उसके अनुसार हम सभी को संविधान के प्रति इसी प्रकार से चर्चा करने के लिए इकट्ठा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इस संविधान से बंधे हुए हैं तभी हम अक्षुण्ण हैं। और आज का जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें इस बात की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान के बारे में पता होना चाहिए, उसके मूल्यों के बारे में पता होना चाहिए, उसके जो प्रदत्त अधिकार हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जो समय समय पर संशोधन हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और हर नागरिक को पता होना चाहिए। तो उससे ये होगा कि जब हमारी एकता, अखंडता और अक्षुण्णता के प्रति अगर कहीं कोई हलचल होती है तो निश्चित रूप से हमें उससे लड़ने की क्षमता आएगी।
इस कारण से आज निश्चित रूप से हम संविधान दिवस को मनाते हुए अपने मन में यही संकल्प लें कि हम संविधान के प्रति जागरूक हों, हमारे जो अधिकार दिए गए हैं उसके प्रति हमें जागरूकता रहे, और हमारे जो आपस में परिचित लोग हैं या जितना हमारा दायरा है उसमें भी हम संविधान के बारे में चर्चा करें। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि हम संविधान के प्रति जागरूक रहें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र करें और आपस में एक दूसरे से चर्चा करें। धन्यवाद। आज के दिन हम एक विशेष आयोजन के लिए खड़े हैं और वो विश्व प्रख्यात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा रचित भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत के राष्ट्रपति के हाथों में सौंपा गया था। उसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की जो उद्देशिका है उस उद्देशिका से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा देश का जो संविधान है वो विश्व का एक ऐसा एक संविधान है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है जिसमें हर व्यक्ति के लिए, हर जाति और हर धर्म के लिए इस संविधान में जगह दी गई। संविधान निर्माण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ एक कमेटी बनाई गई थी। प्रिंसिपल साहब ने भी कहा कि ये कमेटी थी और इसके बाद हमारे सर ने भी कहा कि कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में टोटल 256 लोग थे। उन 256 लोगों की इतनी व्यवस्थाएं रही कि कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोग देश छोड़ के चले गए और कुछ लोग ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके बावजूद भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान, लिखित संविधान दिया। तो मैं बाबा साहब को पुनः नमन करता हूँ। बाबा साहब ने उसमें उद्देशिका में स्पष्ट कहा है कि इस देश के नागरिक को न्याय समान रूप से मिले, समता की बात की उन्होंने। दूसरी उन्होंने कहा कि इस देश का जो नागरिक है वो स्वतंत्र नागरिक है, उसे धर्म, जाति और किसी भी अन्य प्रलोभन के आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता। भारत की जो सबसे पहली अच्छी सुंदरता यही है कि जिस उद्देशिका में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, उन्होंने हम भारत के लोग से वहीं हमको बता दिया गया कि हम डिफरेंट नहीं हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं और हमने सबने मिलकर इस भारत का निर्माण किया। फिर उसमें उन्होंने समानता की बात कही है, एकता और अखंडता की बात कही है और बंधुता की बात कही है। तो जो भारत का संविधान है, इस संविधान को यदि सही रूप में, सही मायने में अप्लाई कर दिया जाए, लगा दिया जाए, तो भारत की जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति से हजारों गुना, लाखों गुना स्थिति बहुत अच्छी हो। क्योंकि जब यह देश का संविधान बाबा साहब के द्वारा राष्ट्रपति जी के हाथ में दिया गया था, तब उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने वाले अगर खराब हैं तो उस देश के नागरिकों का भला नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने कहा था किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे अप्लाई करने वाले अच्छे होंगे तो हर व्यक्ति का विकास होगा। लेकिन हम वर्तमान परिस्थिति और अन्य परिस्थिति पर विवेचना करें, बात करें, तो हमें भारत के संविधान की जो मूल उद्देशिका है उसका ही पालन नहीं हो रहा है। हर जगह खंडित, हर जगह जातिवाद, हर जगह धर्म के झगड़े। हम मनुष्य को जब पैदा होने के तरीकों में अंतर नहीं है तो हमारी जातियां कैसे हो सकती है? जातियां जानवरों में होती है, उनके कार्य करने की विधियां अलग होती है, उनके ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं। कोई कम लाइफ जीता है, कोई ज़्यादा लाइफ जीता है। किसी के पैदा होने में 9 महीने लगते हैं तो किसी को 7 महीने लगते हैं, तो किसी का आकार बड़ा है तो किसी का आकार लंबा है। तो ये जानवरों में जातियां होती हैं। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने इस देश में
उसे जातियों में विभक्त कर दिया। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि हम इस देश के हम नागरिक हैं, ना कि हम जातियों बंधे लोग हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा।